वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम क्लास 8 की इंग्लिश का चैप्टर 4 अ विजिट टू कैम्ब्रिज पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखते हैं। मेटाफर मीन्स रूपक, एस्ट्रोफिजिस्ट मीन्स तारा भौतिकविद, एक्सर्शन मीन्स बहुत थकाने वाला, एक्सिलरेशन मीन्स रोमांच, इन्फ्लेक्शन मीन्स बोलते समय सुर में उतार चढ़ाव, प्रोपेल्ड मीन्स आगे की ओर व्यक्ति या वस्तु को धकेलना, क्लस्ट्रोफोबिक मीन्स होता है छोटे बंद स्थानों से अत्यधिक भयभीत। तो आइए बच्चों अब लेसन देखते हैं, लेसन रीड करते हैं। अ विजिट मीन्स होता है यात्रा टू कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज बच्चों इंग्लैंड में एक शहर है जिसका कि नाम कैम्ब्रिज है। तो पाठ का नाम क्या है? कैम्ब्रिज की यात्रा। बच्चों ये चैप्टर फिरदौस कांगा द्वारा लिखी एक बुक फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स से लिया गया है। इसमें फिरदौस कांगा ने अपनी और स्टीफन हॉकिंग जो कि एक वैज्ञानिक है तारा भौतिकविद उनकी मुलाकात के विषय में बताया है। तो आइए बच्चों लेसन पढ़ते हैं। This is the story of a meeting between two extraordinary. Extraordinary means होता है बच्चों असाधारण, means दिग्गज, बहुत ही योग्य people. यह कहानी दो असाधारण या दिग्गज लोगों के मुलाकात की कहानी है। Both of them, दोनों ही differently abled, दोनों ही विभिन्न रूप से अक्षम या दिव्यांग थे। स्टीफन हॉकिंग एंड एस्ट्रोफिजिस्ट। स्टीफन हॉकिंग जो कि एक तारा भौतिकविद हु सफर्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, जो कि लकवे की एक प्रकार की बीमारी से ग्रसित थे। दैट कन्फाइंस हिम टू अ व्हील चेयर, जिस बीमारी ने उनको व्हील चेयर तक ही सीमित कर दिया था। इसका मतलब है बच्चों कि वह ऐसे लकवे से ग्रसित थे जिसके कारण वह चल फिर नहीं सकते थे, सिर्फ व्हील चेयर तक ही सीमित थे। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर, और वो इस बीमारी की वजह से कंप्यूटर के बटन को दबाकर ही अपनी बात बोल सकते हैं। फिरदौस कांगा अ राइटर एंड जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट मीन्स होता है बच्चों पत्रकार। हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। फिरदौस कांगा एक लेखक और पत्रकार हैं जो मुंबई में रहते हैं और काम करते हैं। कांगा वॉज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स। ब्रिटल बोन्स एक बीमारी है जिसमें की हड्डियां कमजोर होती हैं। एंड लाइक हॉकिंग मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर। कांगा जन्म से हड्डियों की एक बीमारी जिसमें कि हड्डियां कमजोर या भंगुर होती हैं से पीड़ित हैं और हॉकिंग की तरह ही व्हील चेयर की सहायता से आसपास चल सकते हैं। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। मेटाफर मीन्स होता है बच्चों फिगर ऑफ स्पीच है ये, इसका मतलब होता है अलंकार जो कि दो चीजों की तुलना में प्रयोग करते हैं। फिरदौस कांगा कहते हैं कि कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड के ही समान है। एंड इट वॉज स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मीन्स आश्चर्यजनक। दैट व्हेन आई लेफ्ट इट आई हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स। और यह आश्चर्यजनक था कि जब मैं यहाँ से गया तो मैं पूरी तरह से बदल गया था। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि मैं वहाँ स्टीफन हॉकिंग से मिला था। It was on a walking tour through Cambridge that the guide means होता है बच्चों पथ प्रदर्शक जो रास्ता दिखाता है, mentioned स्टीफन हॉकिंग। कैम्ब्रिज में पैदल यात्रा के दौरान गाइड ने स्टीफन हॉकिंग के विषय में बताया। पुअर मैन, बेचारे, who is quite disabled now, जो कि अब पूरी तरह से दिव्यांग है। दो he is a worthy successor। successor means होता है बच्चों उत्तराधिकारी।
टू आइजैक न्यूटन। वह आइजैक न्यूटन के एक योग्य उत्तराधिकारी हैं। Whose chair he has at the university, जिनकी कुर्सी यानी कि पद या पोस्ट पर यूनिवर्सिटी में आज वो बैठे हैं। इसका मतलब है बच्चों कि स्टीफन हॉकिंस अब विश्वविद्यालय में आइजैक न्यूटन के पोस्ट पर हैं। एंड आई स्टार्टेड, और मैंने शुरू किया, बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड completely paralyzed astrophysicist, the author means the बच्चों लेखक, of a brief history of time, brief history of time ये पुस्तक है जो कि स्टीफन हॉकिंग ने लिखी है, one of the best sellers ever lived here। और मैंने शुरू किया क्योंकि मैं भूल चुका था कि बहुत विद्वान और पूरी तरह से लकवाग्रस्त तारा भौतिकविद ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री किताब, जो कि अब तक सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, के लेखक यहाँ रहते हैं। When the walking tour was done, जब पैदल यात्रा पूरी हो गई, I rushed means तेजी से जाना, to a phone booth, मैं एक फोन बूथ की तरफ तेजी से गया, and almost tearing the cord so it could reach me outside। cord means होता है फोन का तार। फोन का तार ऐसे खींचा जैसे कि टूटने ही वाला हो, तब तक मेरे पास तक पहुंच गया। फोन स्टीफन हॉकिंग हाउस, स्टीफन हॉकिंग के घर फोन किया। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, फोन पर हॉकिंग के सहायक थे। बच्चों इसका मतलब कि जो फोन है वो उनके सहायक ने उठाया था। I told him I had come in a wheelchair from India। मैंने उनको बताया मैं भारत से यहाँ व्हील चेयर पर आया हूँ। To write about my travel in Britain, ब्रिटेन की यात्रा के विषय में लिखने के लिए। अब इधर देखिए बच्चों, Perhaps he thought I had propelled myself all the way। Propelled means धकेलना, धक्का देते हुए। शायद उसने सोचा हो कि मैं पूरे रास्ते स्वयं को व्हील चेयर पर धकेलते हुए आया हूँ। I had to see Professor Hawking even 10 minutes would do। मैं प्रोफेसर हॉकिंग से 10 मिनट मिलना चाहता हूँ। Half an hour means आधा घंटा, he said। वह बोला आधा घंटा। From 3:30 to 4, 3:30 बजे से 4 बजे तक। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर। कांगा बताते हैं कि और अचानक से मुझे बहुत कमजोरी महसूस हुई। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, दिव्यांगता के साथ बड़े होने पर यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव। आप लोगों के द्वारा ये कहे जाने पर कि बहादुर बनो निराश हो जाते हैं। एज इफ यू हैव अ करेज, करेज मीन्स बच्चों साहस, अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक। जैसे कि आपके पास साहस का एक खाता हो, जैसे बैंक में पैसे का खाता होता है वैसे ही, और आप साहस का एक चेक भुनाने में आलस दिखा रहे हों। बच्चों यहाँ पर फिरदौस कहते हैं, उनका मतलब ये है कि जैसे बैंक में खाते से हम चेक से पैसे निकाल लेते हैं, वैसे ही जैसे हमारे पास साहस का कोई खाता हो और हम चेक से साहस निकाल लें। The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you। केवल एक ही चीज आपको stronger means मजबूत बनाती है कि अपने ही जैसे दूसरे व्यक्ति को देखना। Achieving something huge, huge माने बहुत बड़ा, जिसने की बहुत बड़ी कोई उपलब्धि हासिल की हो। देखिए यहाँ पर फिरदौस कांगा भी दिव्यांग हैं और स्टीफन हॉकिंस भी, इसीलिए वो स्टीफन हॉकिंस से मिलने जाते हैं कि उनको देख करके वो कुछ साहस प्राप्त कर सके। देन यू नो, तब आप जानते हैं, हाउ मच इज पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। तब आप जान पाते हैं जितना आपने सोचा था उसको पाना कितना संभव है और
कितना नहीं। मतलब लोगों के कहने मात्र से ही हम चीजों को नहीं पा सकते हैं। आगे देखिए, I have not been brave, said his disembodied computer voice the next afternoon. अगले दिन की दोपहर को I have not been brave, मैं बहादुर नहीं हूँ, उनके कंप्यूटर ने कहा। I have not choice, I have had no choice, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। Surely, निश्चित रूप से। I wanted to say living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. निश्चित रूप से मैं भी यह कहना चाहता हूँ कि दिन पर दिन कमजोर होते या खत्म होते शरीर के साथ रचनात्मक रूप से रहना, क्या ये भी किसी की पसंद हो सकती है? इसका मतलब क्या कोई खुद चाहता है कि मेरा शरीर कमजोर बना रहे या दिन पर दिन नष्ट होता रहे? बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं चुप रहा। बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम। गिल्टी मीन्स होता है बच्चों दोषी, क्योंकि मैं अपने आप को दोषी महसूस कर रहा था। आई स्पोक टू हिम, मैंने उनसे कहा। फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, और उनको जवाब देने के लिए फोर्स किया, मीन्स दबाव बना रहा था। देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, वह छोटे से बटन को अपने हाथ से दबा रहे थे। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर with the only bit of movement left to him. His long pale fingers, pale means होता है बच्चों पीली, fingers means उंगलियां। वो अपने कंप्यूटर पर शब्दों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे अपनी लंबी पीली उंगलियों की हलचल के साथ। Every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion. कभी कभी उनकी आंखें थकान से या हताश होकर बंद हो जाती थी। And sitting opposite him, I could feel his anguish, the mind vacant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses. Corpses means होता है बच्चों जो लाश होती है, जो मरे व्यक्ति का शरीर होता है। और उनके सामने बैठकर मैं अपनी मानसिक वेदना मीन्स मानसिक रूप से कष्ट को महसूस कर सकता था। उनका दिमाग विचारों से लबालब था, जो कि घिसे पिटे शब्दों की तरह बाहर आते हैं और उनके वाक्य मुर्दे की तरह कड़े होते हैं। आगे देखिए बच्चों, A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said. फिरदौस कांगा बताते हैं कि मैंने कहा कि दिव्यांग लोग हमेशा दुखी रहते हैं। I know that's not true myself. मैं ये स्वयं जानता हूँ कि ये मेरे लिए भी बात सच नहीं है। इसका मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि जो दिव्यांग हो वो हमेशा दुखी रहते हैं, वो भी खुश होते हैं। Are you often laughing inside? क्या आप भी ये बात सोचकर हंस रहे हैं? About 3 minutes later he responded. लगभग 3 मिनट के बाद उन्होंने उत्तर दिया। I find it
amusing when people patronize me. मुझे बहुत मनोरंजक लगता है जब लोग मेरे लिए दया का भाव दिखाते हैं. स्टीफन हॉकिंग ने कहा बच्चों कि मुझे बहुत हंसी आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग मेरे लिए दया का भाव दिखाते हैं. And do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? इसके आगे फिरदौस काका पूछते हैं, क्या आपको बहुत चिड़चिड़ापन लगता है जब कोई मेरे जैसा व्यक्ति आता है और आपको आपके कार्य में डिस्टर्ब करता है? The answer flashed yes. Flashed means कंप्यूटर में आंसर आ रहे हैं, तो इसका मतलब उत्तर दिखता है हाँ. And I knew without being sentimental or silly. फिर वह एक तरफ से मुस्कुराए और मैं जानता हूँ कि वह किसी भी भाव से दूर थे. That I was looking at one of the most beautiful men in the world. मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी में से एक आदमी को देख रहा था जो कि किसी भी भावना से ग्रसित नहीं थे. A first glimpse of him is shocking. उनकी पहली झलक बहुत ही चौंकाने वाली थी. Because he is like a still photograph. क्योंकि वो एक फोटो की तरह दिख रहे थे. As if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three-dimensional. जैसे कि उनकी फोटो मैगजीन या अखबार में लोग देखते हैं, उसी का चित्र वो सामने देख रहे हैं. Then you see the head twisted sideways into a slump. फिर आप देखते हैं कि उनका सिर कंधे की तरफ मुड़ा हुआ है. The torso shrunk inside the pale blue shirt. उनका धड़, टोर्सो मीन्स बेटा धड़ होता है, उनका धड़ पीली और नीली शर्ट में सिकुड़ा हुआ था. The wasted legs, और पैर खराब हो चुके थे. You look at his eyes which can speak still. आप उनकी आंखों में देख सकते हैं जो कि बोल सकती हैं. And they are saying something huge and urgent. और वो बहुत ही बड़ी और आवश्यक चीज को बता रही थी. मतलब उनकी आंखें ऐसे बोल रही थी जैसे कि वो बहुत ही कोई आवश्यक और जरूरी चीज को बता रही थी. It is hard to tell what. लेकिन यह जान पाना बहुत मुश्किल है कि क्या कह रही थी. But you are shaken because you have seen something you never thought could be seen. लेकिन आप परेशान हो जाते हैं, आपने कुछ ऐसा देख लिया जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो. What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. मैंने उनसे पहले ही पूछा था कि आप डिसेबल्ड मीन्स पता होता है अक्षम या दिव्यांग, कि दिव्यांग होने में आप सबसे अच्छी बात क्या देखते हैं. I don't think there is anything good about being disabled. मैं नहीं सोचता कि विकलांगता में कुछ अच्छी बात है. I think, I said. Do you discover how much kindness there is in the world? मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक चीज खोज सकते हैं कि दुनिया में कितनी दयालुता, काइंडनेस मीन्स दयालुता, कि दुनिया में कितनी दयालुता है. Yes, he said. वो बोले हाँ. It was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone.
उनकी आवाज़ में एक कमी थी कि वो उनके सुर, भाव को और उनके टोन को कुछ भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो बोलते नहीं थे। उनकी सारी बातें स्क्रीन पर आती थीं, जिससे कि उनकी आवाज़ में क्या प्रभाव है, क्या टोन है, ये हम लोग नहीं जान पाते। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ enthusiastically he agreed with me। और मैं ये नहीं बता सकता कि वह मुझसे कितना सहमत थे। फिरदौस कांगा ने कहा, Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time। हर समय जब भी मैं अपनी कुर्सी पर शिफ्ट हो रहा था या कलाई मोड़ता तो मैं समय देख लेता। I wanted to make every one of our 30 minutes count। मैं अपने 30 मिनट के एक एक मिनट को बहुत बहुमूल्य बनाना चाहता था। I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body। मैंने अपने शरीर में बहुत ही ज़्यादा आराम और आनंद महसूस किया। How little it matters then that I would never walk or even stand। तब यह बहुत छोटी चीज़ लग रही थी कि मैं चल नहीं सकता था या मैं खड़ा नहीं हो सकता था। इसका मतलब है बच्चों कि स्टीफन हॉकिंग से मिलने के बाद मुझे अपने चलने और न खड़े होने पर कोई भी दुख या कष्ट नहीं था। ये मेरे लिए एक बहुत ही छोटी सी तुच्छ चीज थी। I told him how he had been an inspiration beyond cliché for me। मैंने उनसे कहा कि वह मेरे लिए और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। And surely for others, मतलब दूसरों के लिए भी। Did that thought help him? क्या यह विचार उनको अच्छा लगता है या उनको और आगे बढ़ने के लिए मदद करता है? No, he said। वह बोले नहीं। And I thought how foolish I was to ask। और मैंने सोचा कि मैं कितना मूर्ख था जो यह पूछ लिया। When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day। claustrophobic means होता है बेटा बंद कमरा जिसमें कि डर लगे, और narrower means छोटी से छोटी चीज होती जाना, कोई भी चीज छोटी होती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है। जब आपका शरीर एक बंद कमरे जैसा हो जाए और उसकी दीवारें दिन पर दिन सिकुड़ती या संकीर्ण होती जाती हैं, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see your breathing still। तो यह जानना बहुत अच्छा नहीं होता कि बाहर के लोग यह देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि आप अभी भी सांसें ले रहे हैं या जिंदा हैं। Is there any advice you can give disabled people? आगे कांगा पूछते हैं कि आप दिव्यांग लोगों के लिए क्या कोई सलाह देना चाहते हैं? Something that might help make life better, जो कि उनको जीवन जीने में मदद कर सके, उनको अच्छा जीवन जिला सके। आगे देखिए बच्चों, They should concentrate on what they are good at। उन्हें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसमें वे अच्छे हैं। स्टीफन हॉकिंस बोलते हैं कि जो दिव्यांग लोग हैं वह अपनी कमी पर ध्यान न देकर उन चीज़ों में ध्यान दें कि जिसमें कि वो अच्छे हैं। The half hour was up। आधा घंटा हो चुका था। I think I have annoyed you enough, I said। मुझे लगता है कि मैंने आपको काफ़ी परेशान किया, मैंने कहा। ग्रीनिंग, मुस्कुराते हुए मैंने कहा, थैंक यू फॉर डैश डैश डैश।
सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद। I touched his shoulder and wheeled out into the summer evening. मैंने उनके कंधों को छुआ और गर्मियों की शाम व्हीलचेयर के साथ बाहर आ गया। तो बच्चों, ये जो पार्ट था ये फिरदौस कांगा के द्वारा लिखा हुआ था, जो कि फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स ये किताब से लिया गया था। अच्छा बच्चों, अब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और अगले भी वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज करेंगे।